थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें। एंड अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ी। एंड आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आई होप सो। ओके। एंड हो सकता है आपको शायद अपना मोबाइल की स्क्रीन को टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल होल्डर है वो ना सीधा नहीं उसको होल्ड करता, तिरछा लगा हुआ है होल्ड। तो एक मिनट में और वेट करूंगा, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, देखते हैं क्या क्या है उसमें इम्पॉर्टेंट। एक दो लोग ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग बेसिक से सेंटेंस बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन वर्ड की। अगर आप कोई क्वेश्चन वर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या आपको यूज़ करना है, क्या तरीका होता है उसके यूज़ करने का। ठीक है, आप चाहें तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी इसे ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो अगर हम कोई क्वेश्चन वर्ड बनाना चाहते हैं किसी लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज़ करेंगे, उसका तरीका से देखिए ये है। सबसे पहले आप यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड जो आप यूज करना चाहते हैं। उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या यूज करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप यूज करेंगे वो टाइम वर्ड। जैसे आप प्रेजेंट में अगर बोलना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डू या डज। अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डिड। अगर फ्यूचर में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे विल। तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा डू डज डिड विल, या उसके बाद अगला जो आएगा डू डज डिड विल के बाद आएगा वो पर्सन, और लास्ट में आएगा वर्क। यानी कि पूरा अगर हम मेथड देखें तो ये ऐसा बनेगा। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा टाइम वर्ड, फिर आएगा वर्क, वो डूअर, उसके लास्ट में आएगा वर्क। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये आपसे पूछना चाहूं कि क्या आप डांस करते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा, ये मैं बोलूंगा डू यू डांस। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं आप डांस क्यों करते हैं, तो डू यू डांस के पहले आप क्या लगा देंगे, वाई डू यू डांस। जब मैं ये बोलूंगा वाई डू यू डांस, तो वाई डू यू डांस का मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से। क्लियर है, तो ये तरीका होता है। तो ये बनेगा वाई डू यू डांस। अगर मैं ये पूछना चाहूं आप डांस कैसे करते हैं, तो मैं वाई की जगह क्या लगा दूंगा, हाउ। तो ये बन जाएगा हाउ डू यू डांस। ओके, और इसके अलावा अगर आप मैं ये पूछूं कि आप डांस कितनी बार करते हैं, तो ये बनेगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू डांस। तो आप ये बात समझ रहे हैं, यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड जो है ना बस वही बदलेगा, बाकी का पैटर्न सेम रहेगा। अगर मैं ये पूछूं क्या आप कल आए, तो ये कैसे बनेगा, इसका तरीका होगा डिड यू कम यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे। अगर मैं बोलूं हाँ मैं कल आया था, तो ये बनेगा आई केम यस्टरडे। ठीक है, अगर आप इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहते हैं तो डिड यू कम तो सेम रहेगा, डिड यू कम के पहले क्या लग जाएगा, वो क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा जो आप यूज करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं कि आप कल क्यों आए थे, सो वाई डिड यू कम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे जस्ट लाइक दैट, मैं तो बस कल ऐसे ही आ गया था। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे आए थे, तो ये बनेगा हाउ डिड यू कम यस्टरडे, हाउ डिड यू कम यस्टरडे। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे क्या आप मुझे मिलोगे, तो विल यू मीट मी। क्या आप खाना बनाओगे, विल यू प्रिपेयर फूड। फूड तो सही है, ये तो कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनके आंसर पता है क्या आएंगे, विल यू प्रिपेयर फूड का आंसर वो आएगा जो सिंपल करते हो या नहीं करते हो। क्या आप खाना बनाओगे, विल यू प्रिपेयर फूड, हाँ मैं बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर फूड, आप बना कर दीजिए आई विल नॉट प्रिपेयर फूड। लेकिन अगर आप बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप खाना कैसे बनाओगे, हाउ विल यू प्रिपेयर फूड, विल यू प्रिपेयर फूड के पहले क्या लग जाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर फूड। खाना क्यों बनाओगे, वाई विल यू प्रिपेयर फूड। खाना कितने बजे बनाओगे, तो व्हाट टाइम विल यू प्रिपेयर फूड। तो विल यू प्रिपेयर फूड तो सेम रहेगा, बाकी क्या होता रहेगा हमारा, ये चेंज होता रहेगा। समझ में आ रही है बात आपको।
जितने लोग भी सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड को अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम इस तरह से बोलना चाहें कि क्या आप स्टडी करते हैं, तो कैसे बोलेंगे ये चीज? तो ये बनेगा डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। समझ में आया? अगर मैंने आपसे पूछा डू यू स्टडी, तो आपके पास दो आंसर होंगे। आपके पास आंसर होगा यस आई स्टडी, या आप कह सकते हैं आई डू नॉट स्टडी। अगर आपने ये कह दिया डू नॉट स्टडी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपने ये कह दिया कि मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी, तो मतलब ही नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आपने ये कह दिया यस आई स्टडी, तो अब मैं बातें आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है? अब मैं ये आपसे पूछ सकता हूं, अच्छा ये बताइए आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं? तो ये कैसे बनेगा, आप क्या पढ़ते हैं? तो डू यू स्टडी से पहले क्या लग जाएगा? डू यू स्टडी से पहले लग जाएगा आपका वॉट डू यू स्टडी। अगर अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू स्टडी, तब आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। आई स्टडी फिजिक्स, आई स्टडी मैथ्स, आई स्टडी इंग्लिश, और वॉट एवर इट इज। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आप साथ साथ जरूर बताते जाइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है जरूर पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा सारे डाउट, ओके, रिगार्डिंग दिस। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन वर्ड को यूज करके। अब कितने तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड की फैमिलीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यू फैमिली के बारे में। डब्ल्यू फैमिली में अगर हम बात करें तो मेरे साथ देखते जाइएगा। सबसे पहले आता है वॉट के बाद आएगा वॉट टाइम के बाद हु, ओके, एंड इस तरह से चीजें हम हमारे संग आती रहती हैं। हु आ जाएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है हाउ मेनी, हाउ मच, ओके। और कोई क्वेश्चन वर्ड किसी को याद आ रहा है इनके अलावा जो मैंने बताया है? वॉट, हु, इसके अलावा होता है व्हेन भी होता है। तो खैर अभी मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज होते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये बताऊंगा कि इंडिविजुअल क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज होता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप किसी से वॉच का टाइम जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि कोई काम कितने बजे होता है या होगा या हुआ था, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं पता है किसी को? जैसे अगर मैं ये पूछना चाहूं कि आप कितने बजे आए थे, कोई बता सकता है? एनीवन? बता पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद बता दूंगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है? जो आता है वो लोग रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें तो हैं, हम लोग सीखते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है देखिए कि मैं ये स्पोकन ही पढ़ा रहा हूँ, डेली कुछ नए नए टॉपिक लेके आऊंगा, कुछ जीएस के टॉपिक भी होंगे। तो मे बी कल मैं ट्राई करूंगा, कल से मैं स्टार्ट करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि अर्ली ह्यूमन की जो लाइफ है वो किस तरीके से थी, क्या था, ठीक है? तो ये यहाँ आंसर दिया है तनिष्का ने आंसर दिया है व्हाट टाइम डिड यू कम। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, व्हाट टाइम वॉज यू कम। सुमित वॉज नहीं आएगा यहाँ पर। वॉज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वॉज हमारा यूज अलग होता है। जैसे वॉज हम कहाँ लगाते हैं? जो वर्क नहीं है। जैसे आप क्या थे, वॉट वर यू, ही वॉज डॉक्टर। यहां पर वर्क है, यहां पर क्या है? कम। तो जहां वर्क होता है वहां डिड आता है, ये याद रखिएगा। तो तनिष्का का बिल्कुल सही है, यहां पर बनेगा व्हाट टाइम डिड यू कम। व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड है, डिड यहां पर टाइम वर्ड है पास्ट का, यू यहां पर डूअर है, और कम क्या है? यहां पर वर्क। तो ये बनेगा व्हाट टाइम डिड यू कम। अब इसका आंसर क्या आएगा? मैं आया था 5 बजे। तो जब आप आंसर देंगे तो डिड जब हटता है तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, ठीक है? याद रखिएगा, डिड अगर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है? तो व्हाट टाइम डिड यू कम का आंसर आ सकता है आई केम एट 5 o'clock, या फिर आई डिड नॉट कम, और या फिर सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि आई केम एट 1 o'clock। और अगर आप 1:30 बजे आए तो क्या बोलेंगे? 1:30 बजे को बताइए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किसी को पता है? 1:30 बजे, 1:30 बजे को 1:30 बज रहे हैं, इंग्लिश में जानते हैं ना टाइम देखना। 1:30 बज रहे हैं कैसे बताएंगे इंग्लिश में? प्लीज आप ये मत कहना कि 1:30। 1:30 इंग्लिश का टाइम नहीं होता, ये तो आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। वॉट यू कम नहीं, वॉट यू केम नहीं होगा, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। वॉट यू केम नहीं होगा, व्हेन यू केम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा व्हेन डिड यू कम, ठीक है? तनिष्का ने सही बताया है 1.5। सुमित बहुत अच्छा ट्राई किया। एक्चुअली ये होता है 1:30।
ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा, आगे मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा किस तरह से टाइम देखते हैं अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि अगर 2:30 बज रहा है तो हम बोलेंगे 2:30, अगर 3:30 बज रहे हैं तो हम बोलेंगे 3:30, 12:30 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे 12:30। इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट टाइम डिड यू कम, तो आप बता सकते हैं आई केम एट 12:30, आई केम एट 3:30। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बहुत इजीली बना पाएंगे। तो ये हम लोगों ने की करी व्हाट टाइम के बारे में बात। ठीक है, तो आई होप समझ में आई है अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आई तो जरूर आप ये जो मेरा अकाउंट है इसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए मेरा बस मकसद एक ही है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मेरा बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी कुछ मैंने सीखा हुआ है, जो चीज मैं जानता हूँ, जो चीज मैं सीखता हूँ, वॉट एवर फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम न्यूज पेपर, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव। ओके, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं कर रहे हैं। तो कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वैसे मैं वैसे तो होगा क्या मैं कर सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। आगे हम और भी बातें करेंगे। सो एंजॉय इट एंड प्लीज जो भी आप सीख रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में जरूर लेके आइए, उसको आप लोग शेयर करिए। और जितने भी आपके आसपास फ्रेंड्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर कोई नहीं भी बोल रहा है तो आप खुद ट्राई करिए उनसे बात करने की, छोटे छोटे सेंटेंस में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्मली आप पूछ सकते हैं, कोई अगर खाना खाना नहीं लाया है तो आप पूछ लेंगे उससे कि डू यू टेक फूड या विल यू टेक फूड, विल यू टेक फूड। तो अगर वो आंसर हिंदी में दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। ओके, और अनअकैडमी में मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है स्पोकन इंग्लिश का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी लोग वो कोर्स देख चुके हैं, लगभग अभी तक 36,000 37,000 लोग उस कोर्स को देख चुके हैं। तो वो कोर्स आप देख सकते हैं। अनअकैडमी का जो मेरे प्रोफाइल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं है वो, यूट्यूब का याद आ जाता है, वो मैंने अपनी बायो में दे दिया है इंस्टाग्राम की। ठीक है, सो कर लीजिए आप ज्वाइन एंड आई विल सी यू टुमारो। और जरूर बताइए किस टाइप के पोस्ट आप चाहते हैं, जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।